प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर मैं विक्रम सर आप सभी का पीडीएस के इस ऑनलाइन ग्रुप में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, इसके पहले हम लोगों ने चर्चा किया था वो किया था शब्दालंकार में। शब्दालंकार में हम लोगों ने अनुप्रास, कौन कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार, यमक और श्लेष, अर्थात अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो आज की जो हमारी चर्चा होगी बेस्ड ऑन अर्थालंकार, वो किस पर आधारित होगी? अर्थालंकार पर आधारित होगी, जिसमें हम लोग उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। किसके किसके बारे में पढ़ेंगे? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं उपमा अलंकार। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? उपमा अलंकार। क्या किस पर पढ़ेंगे? उपमा अलंकार, जहां पर किसी एक वस्तु से किसी प्रसिद्ध वस्तु, किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से गुण, आकार, बनावट, सुंदरता, गुण, आकार, बनावट, सुंदरता आदि की क्या किया जाए? आदि की क्या किया जाए? तुलना किया जाए। क्या किया जाए? तुलना किया जाए। वहां पर उपमा अलंकार होता है। वहां पर क्या, कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। या फिर सीधे शब्दों में कहें, जहां पर उपमेय से उपमान की तुलना की जाए, या फिर एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या किया जाए? तुलना किया जाए। मतलब यहां पर क्या किया जाता है? कंपैरिजन किया जाता है। किसी एक वस्तु से किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु में क्या किया जाता है? तुलना किया जाता है। वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण में सबसे पहला उदाहरण है हम हरिपद कोमल कमल से। हरिपद कोमल कमल से, यानी यहाँ पर भगवान के चरण की तुलना किससे की गई है? यानी उनका जो पैर है वो किसके समान कोमल है? कमल के समान कोमल है। यानी उनके पैरों की तुलना किससे की गई है? कमल से की गई है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। क्या होगा? यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। जैसे हम लोग दूसरा उदाहरण ले सकते हैं। यहाँ पर पीपर पात सरिस मन डोला। क्या लिखा हम लोगों ने यहाँ पर? पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात, पीपर का मतलब होता है पीपल के पत्ते के समान। क्या होता है? मन। मन क्या हो रहा है? डोल रहा है। मन हमारा क्या कर रहा है? विचरण कर रहा है। किसके समान? पीपल के पत्ते के समान। हाँ, एक चीज और होता है कि यहाँ पर कभी कभी हमसे पूछता है कि स्पष्ट कीजिए कि यहाँ पर कौन उपमेय है और कौन उपमान है।
कौन क्या है? उपमेय है। उपमेय का मतलब होता है कि जिसकी तुलना की जाए वो क्या होता है? उपमेय होता है। क्या होता है? उपमेय होता है। जैसे यहाँ पर हरिपद, हरिपद क्या है? उपमेय है। क्या है? उपमेय है। और क्या है? कमल जो है, क्या? कमल, कमल क्या है? उपमान है। क्या? कमल क्या है? उपमान है। पीपर पात सरिस मन डोला। अब यहां पर थोड़ा सा हमको समझना होगा, मन की तुलना किससे की गई है? पीपल के पत्ते से। मन की तुलना किससे की गई है? पीपल के पत्ते से। अर्थात किसकी तुलना की गई है? मन की। मन की तुलना, तो मन क्या हो गया हमारा? उपमेय। क्या हो गया? उपमेय हो गया। क्या हो गया? उपमेय हो गया। और जो पीपल का पत्ता है वो क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। अगला उदाहरण हम लोग लेते हैं, यहीं कहीं पर बिखर गई वह। भग्न विजय माला सी। यहां पर रानी लक्ष्मीबाई के अस्थियों की तुलना की गई है। किसकी तुलना की गई है? रानी लक्ष्मीबाई के अस्थियों की तुलना की गई है कि उनकी अस्थियां क्या? किसी माला के समान, किसी माला के समान क्या हुई? टूटकर बिखर गई। तो यहां पर क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। अब हम लोग अगली चर्चा किस पर करेंगे? उपमा अलंकार हमारा हो गया। उपमा अलंकार के बाद हम लोग किस पर करेंगे? रूपक अलंकार पर। किस पर करेंगे? रूपक अलंकार पर। रूपक अलंकार क्या? कौन सा अलंकार हम लोग पढ़ने वाले हैं? रूपक अलंकार, जहां उपमेय में उपमान से क्या लिखा हम लोगों ने? जहां पर उपमेय में उपमान से निषेध रहित अभेद आरोपित किया जाता है, क्या किया जाता है? उपमेय में उपमान से निषेध रहित अभेद आरोपित किया जाता है। अर्थात उपमान की अनिश्चितता प्रकट की जाती है। रूपक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है वहां पर? रूपक अलंकार होता है। जैसे इसका हम लोग क्या लेते हैं उदाहरण, इसका पहला उदाहरण हम लोग यहां से लेते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल क्या हम लोगों ने लिखा है? चरण कमल बंदो हरिराई। इसका दूसरा उदाहरण हो सकता है, हर जननी में तेरा बालक। चरण कमल बंदो हरिराई, यानी यहां पर कहा गया है
कि चरण कमल, यानी यहां पर भगवान के कमलवत चरणों की, भगवान के कमलवत चरणों की, यानी यहाँ पर पूरा पूरा अभेद आरोपित कर दिया गया है कि उनका जो चरण है वो क्या है, चरण नहीं बल्कि क्या है, पूरा कमल है। तो उन्होंने कहा कि हरि, हाँ, चरण कमल, यानी यहाँ पर क्या किया गया है, प्रभु के कमलवत चरणों की क्या किया गया है, वंदना किया गया है। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी है, ठीक उसी प्रकार से हमारा क्या है, इसमें भी है। उसके बाद अब यहाँ पर दो एग्जाम्पल हम लोगों ने बता दिया है। उम्मीद है ये दोनों एग्जाम्पल आपको अच्छी तरीके समझ में आए होंगे। अगली चर्चा हम लोग किस पर करने वाले हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार पर। किस पर, उत्प्रेक्षा अलंकार पर। यहां पर क्या होता है, जहां पर उपमेय से उपमान में संभावना व्यक्त की जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। एक चीज यहां पर इसको याद करने की बड़ी अच्छी ट्रिक है कि जहां पर आप देखते हैं जैसे मनहु, मानो, जनहु, जानो, अगर ये सारी चीजें आ जाएं तो आप ये समझ लीजिएगा कि यहां पर कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनहु, मानो, जनहु, जानो, ये सारी चीजें आ जाएं तो आप समझ लीजिएगा यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे पहला, शोभत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोरे गात, मनहु। नीलमणि शैल पर आतुप परो प्रभात। क्या, अब यहां पर देखिए बहुत ही सरल। अब यहां पर क्या आ गया, मनहु आ गया। क्या हो गया, मनहु आ गया। इसका मतलब यहां पर कौन सा अलंकार हो गया हमारा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। कौन सा अलंकार हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। मनहु आया ना, मनहु, हाँ, शोभत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतुप परो प्रभात। इस पे कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इसी प्रकार चाहे जितने भी एग्जाम्पल हैं, अगर आपको मनहु, मानो, जनहु, जानो, ये सारी चीजें अगर आ जाती हैं तो आप ये समझ लीजिएगा कि वहां पर कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं, मोर मुकुट की चंद्रिकन यो राजत नदनंद, नदनंद अमनु शशि शेखर की यकस। मनु शशि शेखर की अकस, क्या लिखा हमने, मोर मुकुट की चंद्रकन या राजत नदनंद, मनु शशि शेखर की अकस, किए शेखर सतचंद। अब यहां पर देखिए मनु शब्द आया है। क्या आया है, मनु शब्द। यहां पर यह बताया गया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान शंकर ने, भगवान शंकर को जलाने के लिए या भगवान शंकर से ईर्ष्या करने के लिए श्री कृष्ण ने क्या किया है, अपने मस्तक पर सैकड़ों चंद्रमा धारण कर लिया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये दो एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ लिया।
अब आज की टॉपिक में हम बस इतनी चर्चा करेंगे। आज से हमारा अलंकार समाप्त हुआ। पूरे अलंकार में आपको कहीं भी किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8858195865 पर व्हाट्सएप करके अथवा कॉल करके समस्या का समाधान कर सकते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.